स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार में। तो मैं काजल कुमारी आज लेकर आई हूँ इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट प्रीवियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो है द पेज फॉर लिविंग। द पेज फॉर लिविंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा इसके राइटर के बारे में उनका इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं। तो देखते हैं उनका इंट्रोडक्शन। द पेज फॉर लिविंग। द पेज फॉर लिविंग के राइटर हैं आर्ची हकिंसन, जो कि एक एस्से है। द पेज फॉर लिविंग क्या है? तो द पेज फॉर लिविंग एक एस्से है और इसके राइटर है आर्ची हकिंसन साहब। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लंदन के फिंकले शहर में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 3 जनवरी 1907 को हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 3 जुलाई 1975 को हुई थी। और इनके फेमस वर्क थे द स्टेप मदर, जो कि एक नोवेल था। और एक और जो सबसे ज्यादा फेमस था वो भी एक नोवेल था, जो कि राइजिंग था। और राइजिंग नोवेल के लिए ही उन्हें बुकर प्राइज मिला था। वो बुकर प्राइज इनके मरने के बाद मिला था। वो 1976 में मिला था। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का राइटर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता क्या है, अब इसको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हु हैज रिटन द एसे द पेज फॉर लिविंग। मतलब कि द पेज फॉर लिविंग जो एस्से है उसके राइटर कौन है? तो उसके राइटर आर्ची हकिंसन है, जो कि अभी हम तुरंत आप लोग को बताए हैं। तो अब देखते हैं आर्ची हकिंसन है कहाँ। तो फर्स्ट नंबर में जॉन लेक्सू है, सेकंड नंबर में आर्ची हकिंसन, यानी कि बी ऑप्शन जो है कि राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एसे द पेज फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज। इस एसे में द पेज फॉर लिविंग जो एसे है उसमें वो जो कॉर्न मर्चेंट है वो कैसा व्यक्ति था? तो एम्बिशियस मैन था, मतलब कि महत्वाकांक्षी आदमी था, कि एनेक्सियस मैन यानी कि चिंतित व्यक्ति था, या फिर एडवेंचरस मैन था, मतलब कि अजनबी आदमी था। तो वो एक चिंतित व्यक्ति था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेज फॉर लिविंग एंजॉयड गोइंग इन ए कार एट ब्लैंक्स। ये जो इससे लिखा गया है उसके लेखक कितनी दूर मील की रफ्तार से गाड़ी में एंजॉय करना चाहते हैं? तो 90 मील पर एन आवर, कि 80 मील पर एन आवर, कि 60 मील पर एन आवर, कि 70 मील पर आवर। तो वो था 90 मील पर एन आवर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ। मतलब कि द पेज फॉर लिविंग जो है एक एस्से, उसके राइटर कैसे जनजाति से बिलोंग करते हैं? एवरेज थिंकर से, कि स्लो थिंकर से, कि फास्ट थिंकर से, कि गुड थिंकर से? तो वो एक स्लो थिंकर जनजाति से बिलोंग करते हैं, मतलब कि धीमी विचारक जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर सॉ ए प्ले इन। पेज फॉर लिविंग जो था इससे वो कहाँ देखा गया था? डेनमार्क में देखा गया था, कि डबलिन में देखा गया था, कि डेनवर में देखा गया था, कि दिल्ली में देखा था? तो वो देखा गया था डबलिन में। डबलिन कहाँ है? तो डबलिन आयरिश कंट्री के एक छोटा सा शहर है, उसी में देखा गया था ये नाटक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर इन द पेज फॉर लिविंग। पेज फॉर लिविंग में राइटर अपने आप को कैसे क्लासिफाई करते हैं? इंटेलिजेंट थिंकर के रूप में, कि स्लो थिंकर के रूप में, कि सोशल थिंकर के रूप में, कि नॉन ऑफ दिस? तो इस चैप्टर में क्लासिफाई करते हैं अपने आप को स्लो थिंकर के रूप में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा द कॉर्न मर्चेंट हार्ट वाज। कॉर्न मर्चेंट का दिल कैसा था? तो कॉर्न मर्चेंट का दिल कैसा था? तो कॉर्न मर्चेंट का दिल कमजोर था। तो देखते हैं अपना ऑप्शन में कहाँ है।
ऑप्शन नंबर ए में है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी में है साउंड और ऑप्शन नंबर सी में है वीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उनका दिल कमजोर था। तो किनका दिल कमजोर था? तो कॉर्न मर्चेंट का जो दिल था वो कमजोर था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज अ स्लो थिंकर? स्लो थिंकर कौन है? तो स्लो थिंकर इसमें कौन थे? तो बताया गया था कि स्लो थिंकर इसके राइटर है, ऑथर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ इन ए होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द। ऑथर कहाँ जाते हैं, क्या देखने जाते हैं? तो अपने आप को होपलेस सिचुएशन में पाते हैं। तो वो सिनेमा देखने जाते हैं तब पाते हैं, कि थिएटर देखने जाते हैं तब, कि डांस प्रोग्राम में जाते हैं तब, कि सिंगिंग कंपटीशन में जाते हैं तब। तो वो सिनेमा देखने जाते हैं तब अपने आप को होपलेस सिचुएशन में पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर.सी. हकिंसन wrote that he watched a play in। जो लिखे हैं उसमें एक नाटक को देखा गया है। वो नाटक कहाँ देखा गया था? शिकागो में देखा गया था, कि डबलिन में देखा गया था, कि नीदरलैंड में देखा गया था, कि न्यूयॉर्क में देखा गया था? तो वो देखा गया था डबलिन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा 11 नंबर। अब देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। तो इन द पेज फॉर लिविंग आर.सी. हकिंसन डिस्कस। पेज फॉर लिविंग में आर.सी. हकिंसन किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं? तो हैप्पीनेस ऑफ मैन के बारे में डिस्कस करते हैं, कि एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन के बारे में डिस्कस करते हैं, कि डिलेमा ऑफ पीपल के बारे में डिस्कस करते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो इस चैप्टर में आर.सी. हकिंसन द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब कि वे इस चैप्टर में पीड़ित व्यक्ति की बात करते हैं, आधुनिक युग की पीड़ा को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये, हु इज द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले। इस प्ले में मतलब कि इस नाटक में मुख्य पात्र किसका रहता है? तो मुख्य पात्र उनके भतीजा का रहता है, कि उनकी पत्नी का रहता है, कि ऑथर का रहता है, कि कॉर्न मर्चेंट का रहता है? तो इस कहानी में सबसे मेन पात्र जो रहते हैं वो रहते हैं कॉर्न मर्चेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट के साथ चीटिंग कौन करता था? उनका भतीजा करता था, कि वो उनकी वाइफ करती थी, कि उनकी बेटा करता था, कि उनकी डॉटर करती थी? तो उनके साथ चीटिंग उनका भतीजा करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द हिज नेफ्यू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग डैश बाय हिज नेफ्यू इन द पेज फॉर लिविंग। पेज फॉर लिविंग में उनका जो भतीजा है उनके साथ क्या करता है? बीटेन अप करता है, कि स्कॉल्डेड करता है, कि चीटेड करता है, कि प्रेस? तो इसमें उनका जो भतीजा है वो उनके साथ चीटेड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द मेन कैरेक्टर इन द पेज फॉर लिविंग विच द ऑथर स्लो वाज ए और एंड ब्लैंक्स मर्चेंट। जो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर रहता है होते हैं उनका वो कैसा रहता है? इल्डरली रहता है, कि हैंडीकैप रहता है, कि यंग रहता है, कि डिबेटिक रहता है? तो वो इल्डरली रहता है, मतलब बूढ़ा मकई का व्यापारी रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विट ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर ऑफ द रियल डैश ऑफ द ट्रैवल। इनका कहना है, ऑथर का कहना है, कि जो तेज गति से जो चलती है उसमें कैसा सुख नहीं दे पाता है। तो रियल वास्तविक सुख नहीं दे पाता है, मतलब कि वास्तविक आनंद को नहीं देता। ऑप्शन नंबर बी इज द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर सेज दैट ब्लैंक्स आर डिजाइन टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ ए पर्सन। पेज फॉर लिविंग में ऑथर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का मानसिक स्थिति को नापने के लिए कैसा टेस्ट लिया जाए,
जाता है। एजुकेशन टेस्ट लिया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, तो उसमें इंटेलिजेंट टेस्ट लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बट तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन द फिल्म। फिल्म में कितने लड़कियां थी? तो फिल्म में 1 लड़कियां थी, 2 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, 4 लड़कियां थी। तो फिल्म में 3 लड़कियां जिसका नाम रहता है ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर एंजॉय। पेज फॉर लिविंग में एंजॉय ऑथर एंजॉय करना चाहते हैं कहाँ पे? लॉन्ग कार ड्राइव में, कि एयर फ्लाइट में, कि ट्रेन जर्नी में, कि रोड जर्नी में। तो वो चाहते हैं कि लॉन्ग ड्राइव में हम एंजॉय करें। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एग्नी ऑफ ब्लैंक्स। मतलब कि पेज फॉर लिविंग में राइटर कैसे व्यक्ति को कैप्चर करते हैं? तो वो था मॉडर्न मैन ऑफ एग्नी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट क्वेश्चन की तरफ। हु डिड डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ द लाइफ। रैपिड मोमेंट को डिसलाइक कौन करता है? कॉर्न मर्चेंट के ऑथर, की नेफ्यू ऑफ कॉर्न मर्चेंट, की वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो डिसलाइक तो ऑथर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉर्न मर्चेंट वाइफ वाज ऑफ। कॉर्न मर्चेंट की जो वाइफ थी वो कैसी रहती है? फैक्टफुल लेडी रहती है, कि फंटास्टिक नेचर की रहती है, कि डल नेचर की, कि क्लेवर। तो वो रहती है फंटास्टिक नेचर की, जो कि हर हॉलीडे पे 10 पाउंड खर्च करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज डबलिन। डबलिन कहाँ है? तो डबलिन पेरिस में है, कि जर्मनी में है, कि आयरिश में है, कि लंदन में है। तो अभी हम आपको बताए थे थोड़ी देर पहले कि डबलिन आयरिश कंट्री में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डिड द कॉर्न मर्चेंट लिव। कॉर्न मर्चेंट कहाँ रहता है? मतलब कि जो व्यापारी रहता है मकई का, वो कहाँ रहता है? रशिया में रहता है, कि भूटान में रहता है, कि आयरिश कंट्री में, कि इराक में। तो वो रहता है आयरिश कंट्री में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।